Good morning, friends. Welcome to your channel Journey Adventure Thrill on Wheels. और आज हम जहाँ जा रहे हैं, जो हमारी नई ट्रिप है, वो अभी इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करता, पहुँचने के बाद बताऊँगा। बल्कि आप खुद ही समझेंगे कि मैं कहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज। लेकिन जो आज की जो विजिबिलिटी है, मैं आपसे बताऊँ, आज ज़ीरो विजिबिलिटी है, बिल्कुल मुश्किल से खाली जो है 50 मीटर से आगे आज कुछ नहीं दिख रहा है। ठंड है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर मुश्किल से खाली 8 का चल रहा है फ़िलहाल अभी। और इतनी फॉग में गाड़ी चलाना, जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही कम है, तो अपने आप में एक एडवेंचर हो जाता है। और रही बात, जर्नी तो चली रही है हमारी, तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी आज की तारीख में जो है फॉग चल रही है यहाँ पे, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी ऑलमोस्ट, वहाँ आके तो सोसाइटी से तो मुझे लग रहा है 20 मीटर की भी नहीं है। तो जो गाड़ी की स्पीड है, मुझे लगता नहीं कि हम आज गाड़ी की स्पीड बढ़ा पाएंगे बिल्कुल भी 30 किलोमीटर पर आवर की ऊपर से। लेकिन चलिए, जब एडवेंचर करना है तो एडवेंचर करना है, जर्नी करनी है तो करनी है, डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाना, द शो मस्ट गो ऑन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी फॉग है। तो चलिए, आगे का मौसम देखेंगे, कुछ ठीक होगा तो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि ड्राइविंग बहुत ही ध्यान से करनी पड़ रही है, तो बातों में कम ध्यान दूंगा और ड्राइविंग भी ज़्यादा दूंगा। तो चलते आगे, मिलते हैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं अब्दुल कलाम चौक पे, और वो हम लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं टुवर्ड्स हरिद्वार। लीजिए, हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे पे, दैट इज़ दिल्ली देहरादून, और जो आगे फिर माना पास जाता है। विजिबिलिटी आप देख लीजिए कैसी है, लेकिन ड्राइविंग में आ रहा है पूरा मज़ा, अलग ही मज़ा है इस तरह के मौसम में ड्राइविंग करने का। जो है बाहर इतनी ठंड है और अंदर जो है हम ऐसे बैठे हैं जैसे कि रज़ाई में बैठे हों, क्योंकि गाड़ी का हीटर ऑन है और बड़ी अच्छी गर्माई आई हुई है। अच्छा है मौसम, ख़राब है मौसम, अच्छे हैं दिन, ख़राब है दिन, सबके अपने अलग मज़े हैं। एज एन एडवेंचर आप उनको लेकर के चलिएगा। ये जो BS6 जो गाड़ी आई है ना, अभी ये मैंने ली थी, इसी साल ली थी मैंने, फरवरी 10 को मैंने खरीदी थी गाड़ी है BS6। तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक वो दे दिया है DPF, पता नहीं यार, वो डीजल पार्टिकुलर फिल्ट्रेट क्या चक्कर है, वो चोक हो जाता है। अगर आप गाड़ी को कम स्पीड में चलाते हैं रेगुलरली तो वो चोक हो जाएगा, फिर गाड़ी वो रीजनरेशन मांगती है। अब आप ये बताओ, ऐसी फॉग में गाड़ी को हम तेज़ कैसे चलाएं? और मान लो अगर 2-3 घंटे ऐसे गाड़ी चल पड़ी स्लो स्पीड में, तो गाड़ी तो मांग लेगी भी रीजनरेशन। और रीजनरेशन का तरीका क्या है, वो बोलते हैं सेटिंग वाला जो है वो नॉब, उसको आप 5 सेकंड तक दबाओ, रिलीज़ कर दो, तो फिर वो रीजनरेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने कई बार देखा, ऐसा होता तो है नहीं, पता नहीं क्या है, महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि हाईवे पे जाओ और कम से कम आधा घंटे तक जो है आप 60 से ऊपर की स्पीड पर रखो, 3000 से ऊपर आती है आपको गाड़ी के। वो तरीका मैंने अपनाया तो हो गया रीजनरेशन, मतलब कि वो सही हो गया बिल्कुल दोबारा से। लेकिन अगर जैसे आज फॉग है और अगर हम आज ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है गाड़ी रास्ते भी रीजनरेशन मांग ले और वो नॉब वाली सेटिंग वाला काम करेगा नहीं, तेज हम चलानी पाएंगे तो हो जाओ खड़े एक जगह जा करके। बस पता नहीं ये क्या सिस्टम इन्होंने लगाया है गाड़ियों के अंदर, मुझे तो समझ में कुछ आया नहीं भाई, परेशान है। और ये देखो गाड़ी की स्पीड देखो आप, जो मेरे बराबर में जा रही है भाई। अगर एकदम से ब्रेक मारना पड़ गया ना, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती है भैया, और सबको पता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लाइट वाइट कुछ नहीं चलती, पता भी नहीं चलता कि ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। और उसमें कोई कार घुस जाती है, कोई बस घुस जाती है, कोई छोटी गाड़ी घुस जाती है।
और बस उसके बाद में फिर एडवेंचर ही एडवेंचर, थ्रिल ही थ्रिल। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने बाइक जा रही है। जो आगे वाली बाइक है उसमें तो बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, और ये जो पीछे दो हीरो जा रहे हैं, देखिए आप, उड़ते हुए जा रहे हैं। और ना तो सिर पे हेलमेट है, कुछ नहीं है। मान लो ऐसे फॉग में एकदम से कहीं टकरा जाए तो गए भाई। लेकिन ये हिंदुस्तान है भाई। ये देखिए आप चले गए साइड में वो। तो ऐसी गलती ना करें आज के मौसम में, खास तौर से सर्दी में जब फॉग होती है और एक तो तेज चला रहे हो, ऊपर से हेलमेट भी नहीं है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, तो भाई इसके भरोसे ये पुरानी कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये सोचते कि भाई भगवान रक्षा करेगा। रक्षा क्यों करेगा तुम्हारी भगवान भाई? जब तुम इस तरह से जाओगे, जब तुम खुद मुसीबत लेने के लिए तैयार हो, तो भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि भाई तुम्हारी मुसीबत से तुम्हें बचाए? तो भैया ऐसे मौसम में हेलमेट ज़रूर पहने और गाड़ी की स्पीड कंट्रोल रखें। हेलमेट के बगैर हाईवे पे ना जाएं जब विजिबिलिटी बहुत कम हो, ठंड का मौसम हो। बल्कि वैसे हेलमेट पहन के तो खैर बिना पहने तो कभी भी जाना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी आप बाइक राइड करें तो हेलमेट चला के ही पहने, आप चलाएं गाड़ी को बाइक को। अभी थोड़ी देर पहले कुछ देखिए आप, इतनी दूर से जब मेरे सामने ये बस जा रही है, अरुणाचल से आई है गाड़ी, देखिए आप ये। और ये मेरे पीछे एक गाड़ी वाला है, उसे बहुत जल्दी है, ऐसे डीपर मार रहा है जैसे कि पता नहीं कितनी तेज भाग जाएगा आगे जा करके जो है। ऐसे लोग जो है थ्रिल की लिमिट क्रॉस कर देते हैं और बस उसके बाद जो देखिए ना क्या हाल होता है। तो अरुणाचल से आ रखी है ये बस, आप देखिए। तो और भाई रोड ही ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो यही है हमारे देश का कल्चर। सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे गुथे हुए एक दूसरे के साथ में कि ऐसी गांठ है जिन्हें कोई नहीं खोल सकता। एकता की गांठ है लेकिन वो। तो आप देखिए कहाँ से ये बस चली होगी, कितने दिनों में यहाँ पहुँची है। और क्योंकि अपने देश का सभी को चाव होता है घूमने का, और ये लोग भी इतनी दूर से उत्तराखंड में आए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, निकल गए हैं, सूर्यदेव आ गए हैं, दर्शन दे दिए हैं। हमने दर्शन कर लिए सूर्यदेव के। ओम सूर्याय नमः। और यहाँ पे तो देखिए आप, बिल्कुल धूप निकल चुकी है, फॉग है लेकिन बहुत कम है, और अब अच्छा हो गया है मौसम। लेकिन अभी हमारे को चलते चलते घंटा हो गया है। 1 घंटे बाद हमारे को जो है अब जाके रोड दिखा है ढंग से। लीजिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, अगर कर सके। बाहर हाथ निकाल के कहाँ गंगा हुआ ही नहीं कुछ भी। तो भाग्यवान होते हैं जिन्हें शुरू से माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। जय माँ गंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मतलब डेस्टिनेशन थोड़ा पहले है अभी, तो अभी रोप वे पकड़ेंगे यहाँ से। और आज हम जा रहे हैं माँ चंडी देवी नील पर्वत पर। प्रसाद ले लेते हैं पहले। जबरदस्ती घुसने को तैयार है वहाँ। प्रसाद तो ले आए बाहर से ही हम लोग। चलो ले लीजिए प्रसाद, ले लीजिए। बहुत स्वादिष्ट पेड़ा है। 100 रुपये नहीं, माँ के साथ आप नहीं तो खाओगे नहीं, आपको वापस मिलेगा। फिर आप कहोगे कि लाओ 2 पेड़े के डिब्बे और दे दो, देख लेना। हाँ, एकदम ज़्यादा रेट देते हैं, अंदर आके पता चलता है कि तो रेट कम है भाई बहुत। तो चलते हैं आगे, रोप वे पकड़ेंगे। हो गया? हाँ, इधर से। और कितने लोग आ गए हैं। यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हमारी आस्था है। तो चल पड़े हम रोप वे पे। हम दोनों बैठ गए हैं और बड़े झटके से लग रहे हैं। पहले एक बार रोप वे पे बैठे थे वहाँ पे, जब हम गए थे सुरकुंडा माता मंदिर, तो बड़ा स्मूथली था। लेकिन ये बड़े थोड़े, जय चंडी माँ। क्या हुआ, पकड़ के बैठे हो? साइड में देखो ना, बीच में रखते हैं, सेंटर में। नज़ारे देखिए आप, कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। इस वक्त हम नील पर्वत पे जा रहे हैं। और अब आप देखिए, माँ गंगा के दर्शन कीजिए इतनी ऊंचाई से। सामने हरिद्वार है। नील पर्वत पे भी बहुत घना जंगल है यहाँ पे। अध्यात्म की तरफ उतना ही बढ़ते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं ऊपर सामने माता चंडी देवी का मंदिर, और पहुंचने वाले हैं हम भी ऊपर। नीचे से जाएंगे, सीधा जा रहा है एकदम? अच्छा, लेफ्ट जाना है। चलिए जी, हाँ हाँ चलिए जी, आइए। जय माँ चंडी देवी। तो दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा मौसम असल में फॉगी है। वेदर जो है तो इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा है।
जी नहीं, हाँ। मैं खुद का ही ब्लॉग बनाता हूँ। अच्छा, वीडियो बनाते हैं? जी हम लोगों का आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। आओ इधर। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं। अरे वाह। आप यहीं के हैं? मैं रुड़की को बिलोंग करता हूँ। इधर खड़ी है और चाचा हम लोग ऐसे खड़ी। जी, तो आप चंडी माता के दर्शन करने आए हैं, हाँ। मतलब क्या मन में लेकर के आए हैं? मन में लेके आए हैं कि विश्व शांति। विश्व शांति। अब आप देखिए कि ऐसे भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं जो अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए मांगना चाह रहे हैं, जो कि विश्व शांति चाहते हैं वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में शांति रहेगी जी तभी जन जीवन सब समान रहेगा, जी। मानव की सुरक्षा होगी। जी विश्व में जो युद्ध छिड़ा हुआ जी। है वो युद्ध की शांति माँ करे। जी। आपका नाम क्या है? राघवेंद्र द्विवेदी। राघवेंद्र द्विवेदी। राघवन द्विवेदी जी। हाँ, प्रयागराज। प्रयागराज से। यूपी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। विश्व के शांति मेन है। जी 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 जो मानव को खा रहा है वो जी। बंद होना चाहिए। जी। मानव को मार रहा है। जी जैसे यूक्रेन रसिया जो वो माँ चंडी देवी सब जी। शांति लाए शांति सब। लाए। तो आपने देखा जो काम माँ चंडी देवी ने किया था विश्व में शांति लाने का, शुम्भ निशुम्भ को मार करके और चंड मुंड को मार करके, उसी भावना के साथ विश्व शांति के लिए ही यहाँ पे राघवन जी आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं आपको चंडी देवी, माता चंडी देवी के इतिहास के बारे में बताता हूँ। जो माता चंडी देवी का मंदिर है, भारत के उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में स्थित एक हिंदू मंदिर है और चंडी देवी को समर्पित है। यह मंदिर जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला जो है शिवालिक पहाड़ियों के जो है पूर्वी शिखर पर स्थित नील पर्वत पर बना हुआ है। और चंडी देवी का मंदिर का जो निर्माण है ये 1929 में किया गया था और कश्मीर के राजा थे, राजा सुचत सिंह, उनके शासनकाल में करवाया गया था ये। और बल्कि जो मूर्ति है ये कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी यहाँ पे। तो चंडी मंदिर का जो हमारा यहाँ पे जो ये हमारा प्रसिद्ध हमारा जो पवित्र एक तीर्थ स्थल है, ये 5 तीर्थ स्थलों में से एक है हरिद्वार के। तो इसमें मैं आपसे बताना चाहूँगा कहते हैं एक बार जो राक्षसों के राजा थे शुम्भ निशुम्भ, उन्होंने जो है राजा इंद्र को हरा करके, देवताओं को हरा करके स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था। और तब देवता जो हैं महादेव के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, तब जो माता पार्वती थी उन्होंने जो है अपनी नाभि से जो है देवी चंडी को उत्पन्न किया और तब देवी चंडी जो है यहाँ पे आई और उनका इनके साथ में युद्ध हुआ। देवी चंडी से जो है चंडिका नाम की एक और जो है देवी उत्पन्न हुई, जिन्होंने कि चंड मुंड जो निशुम्भ के सेनापति थे, उन्होंने वो जो है माता चंडी का वध करने आए थे, लेकिन चंडिका देवी ने उन्हें ख़त्म कर दिया। और शुम्भ निशुम्भ जो है, क्योंकि माता तो बहुत ही सुंदर थी और वह उनसे विवाह करना चाहते थे, अंत में जो है माँ चंडी देवी ने जो है शुम्भ निशुम्भ का भी संहार किया और देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य वापस दिलवाया था। तो इस प्रकार से ये कहानी है, कहानी कह लो या हमारी आस्था कह लो। सब सो की बात तो एक ये है कि जितना भी हमारा कल्चर है उसमें, पूरे कल्चर में प्राचीन काल से ही, ऐतिहासिक काल से ही बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाई गई है। और जितनी भी हमारी माँ हैं ये सभी जो है एक शक्ति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, जिन्होंने हमेशा बुराई को जड़ से उखाड़ा है और उस पे अच्छाई की जीत दर्ज करी है। तो यही हमारा जो है इतिहास है अच्छाई पे बुराई का, जिसे हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। शुम्भ निशुम्भ के वध के बाद माँ चंडी ने जो है कहते हैं कि इसी नील पर्वत पे कुछ देर विश्राम करा और तब यहाँ पे जो है मंदिर की स्थापना की गई थी। अच्छा, अभी कहाँ से आए हैं और आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो, तो अभी आप एयरफोर्स में हैं, अभी आप सर्विंग है जी। तो दैट मीन्स अभी आप वहाँ पे पालम में या हेडक्वार्टर में हैं? यहाँ पे वहाँ पे जो है मैं दिल्ली की एक यूनिट में। अच्छा 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 अच्छा। अब आपका रैंक क्या है और आपका? मैं सार्जेंट। सार्जेंट है। जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बुआ के बेटे हैं,
वो भी सार्जेंट थे और अभी उन्होंने SBI ज्वाइन कर लिया है अच्छा फौज छोड़ने यानी कि एयरफोर्स छोड़ने के बाद में। हाँ, और मैंने ठीक है ना। हाँ, ठीक सर, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप यहाँ पे मतलब जैसे अभी आप माँ चंडी देवी पे आए हैं यहाँ पे, तो क्या भावना लेकर के आए हैं आप? मदर फादर की इच्छा थी अच्छा जी, एक बार दर्शन हो जाए। जी जी तो जी। वही मैं फिर प्लान किया। अच्छा अच्छा, आप इनके फादर हैं जी? ओके, फादर है, मदर है, अच्छा अच्छा वाइफ है, मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। ऐसी जब मतलब मैं कैब लगा लेता हूँ मैं, तो काफ़ी लोग मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, लगते भाई पहचान हो जाता है एक अच्छा भी है ना। अभी नीचे एक मेरे को नैब सुबेदार साहब मिले जो उनकी सिक्योरिटी है ना, जो उनके इंचार्ज हैं, अच्छा, वो 5 मैक के हैं। अच्छा अच्छा, तो नैब सुबेदार साहब मदन मोहन जी उनका नाम जो है, तो उनसे वहाँ मुलाकात हुई मेरी जो है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्थानीय किंवदंती के अनुसार अभी जो मुझसे मिलती एयरफोर्स में थे ये, इनसे मेरी रास्ते में मुलाकात हुई है, बड़े अच्छे सज्जन हैं ये। तो मैं आपसे बताया था कि एक स्थानीय कहानी भी थी कि एक बार मंदिर प्रबंधन को जो भूमि का स्वामित्व मुगल सम्राट अकबर ने हरिद्वार यात्रा के दौरान दिया था। किंवदंती के अनुसार वे देवी की मूर्ति ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और इसी दौरान उन्हें एक दिव्य संदेश मिला कि वे इस प्रयास को रोक दें और मंदिर के लिए कुछ करें। उन्होंने तुरंत पूरी ज़मीन मंदिर को सौंप दी और वर्तमान संरचना का निर्माण 1929 ईस्वी में कश्मीर के राजा सुरजीत सिंह ने किया था। ये मैंने आपको अभी बताया है। यह मंदिर जो है हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो चंडीगढ़ से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग तय करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, या फिर हाल ही में शुरू की गई रोपवे सेवा का उपयोग भी किया जा सकता है। मंदिर जो है 2900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, और अगर आप देखें तो इसकी रोड से जो कुल लंबाई 740 मीटर है और 682 फीट हाइट है रोड के मुकाबले में। और पहाड़ी के दूसरी ओर ये घना जंगल है, रोपवे से गंगा नदी के और हरिद्वार के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी। इसने कितने आराम से लिया ना, इसने छीना नहीं, पहले वाले ने छीना था। एक चीज़ मैं आपको सबको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे तीर्थ हैं और हमारी आस्था भी है, लेकिन आप यहाँ पे गंदगी देखिए जो हम लोगों ने यहाँ मचा रखी है। अगर हम वाकई में अपना तीर्थ मानते हैं तो फिर यहाँ पे हम इतनी गंदगी कैसे मचा सकते हैं? अगर हमारे मन साफ नहीं कर पाते, उसके लिए तपस्या चाहिए, परंतु इन स्थानों को तो हम साफ रख सकते हैं। ये देखिए आप, गंदगी का आलम देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप। क्या ये सब करने आते हैं हम लोग यहाँ पे? क्या आस्था है हमारी, क्या है हमारी भक्ति में शक्ति? हम अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारी शक्तियों के स्थान है, माँओं के स्थान है, हम उनको साफ नहीं रख सकते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर भी जाएं, कभी भी कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, स्थान को साफ रखें। ये गंदगी बताती है कि हमारी कितनी आस्था है। आप यहाँ पे आस्था के वशीभूत होकर आ रहे हैं, लेकिन आगे यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हर जगह आपको यहाँ पे गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए आप। ठीक है ना, उससे क्या है कि चलो भी आओ। अब ऐसे ही पकड़ के मुझे शूट करना। न्यूज़ है क्या? न्यूज़ चैनल। ओ दादी माँ, इधर रखो सीधा कैमरे को। चाचा जी, माता जी हैं। पूनम, इनको भी एक बार शूट कर दो। कौन सा चैनल है चाचा?
मेरा चैनल है @जर्नी एडवेंचर ट्रेल ऑन व्हील्स। अगर आपको अब हम आ गए हैं अंजना माता के मंदिर में, जो कि हनुमान जी की माँ थी, और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए, और तब उन्हें वरदान स्वरूप जो है हनुमान जी पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे। अंजना माता को कोई श्राप था, इसलिए उन्हें जो है यहाँ पे यानी कि मनुष्य योनि में उन्हें आना पड़ा था, और उन्होंने अपनी तपस्या से जो है अपनी तपस्या की तप की शक्ति से ही जो हनुमान जी को प्राप्त किया था। और हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो किष्किंधा में हुआ था, और वहीं पे जो है आज भी वह गुफा आप देख सकते हैं जा कर के, जहाँ पे कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। चंडी देवी जो मंदिर है हमारा, माँ का मंदिर है, उसके बारे में एक और बात प्रचलित है कि वहाँ पे जो है मंदिर में 800 साल पुरानी पशु बलि की परंपरा थी, और जिसमें सप्तमी को देवी चंडी को एक बकरी की बलि दी जाती थी। लेकिन 2015 में स्थानीय लोगों द्वारा कम स्वीकृति का हवाला देते हुए तो मुख्य पुजारी ने इस परंपरा को बाद में बंद कर दिया था। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो अंजना माता का मंदिर है, यहाँ पे जो भक्त संतान प्राप्ति की इच्छा से यहाँ पे आते हैं, उनके यहाँ पे मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन बस फिर बात वही आती है कि आप सच्चे मन से आओ, और सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ होकर के आओ, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी जब आप माता के मंदिर में आएंगे। ये जो माता का मंदिर है, अंजना माता का मंदिर है, इनका जो है जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में विस्तार पूर्वक किया गया है। यहाँ अंजनी माता का यह मंदिर पौराणिक और सिद्ध पीठ है, और इस स्थान पर अंजनी माता की मूर्ति स्वयंभू है, और माता अंजनी ने इस स्थान पर बाल्यावस्था में कई वर्षों तक तपस्या की थी। इस स्थान पर माता की जो मूर्ति स्वयंभू है, उसमें माता की गोद में बजरंग बली हैं। संतान संबंधी सभी समस्याएं यहाँ आने से खत्म हो जाती हैं, यानी कि इस स्थान पर जो भी भक्त संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं, अंजनी माता उनकी सभी मुरादें पूरी कर देती है, जिसके बाद भक्त दोबारा फिर माता के दर्शन के लिए फिर से आते हैं। अंजनी माता का यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध माँ चंडी देवी के पास है, जो नील पर्वत के ऊपर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, और मंदिर जाने के लिए हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर रोपवे से भी आप जा सकते हैं। अंजनी माता का यह मंदिर प्राचीन और पौराणिक है, जहाँ जाकर संतान संबंधी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं सब लोगों की जो है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप हरिद्वार जब भी आएँ, अंजना माता के मंदिर में ज़रूर आएँ, माँ के दर्शन करें, सच्चे मन से दर्शन करें, और दर्शन पा करके कृतार्थ हों। ये आपसे मैं बता दूं कि देखिए, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी आस्था है, और आस्था में ही हमारी शक्ति है। जब तक हमारी आस्था बनी रहेगी, हमारे देश की शक्ति बनी रहेगी, हमारे समाज की शक्ति बनी रहेगी। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि ये जो हमारी आस्था है, ये हमारे पूरे देश को बांध के रखती है। इस आस्था के कारण ही हमारा देश में एकता है, और लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हमारा एक प्राचीन जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, इसको बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप अपनी अगली पीढ़ी को भी लाएं, उन्हें भी बताएं, और जिससे कि हमारा एक कल्चर चलता रहे। क्योंकि मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि कोई भी समाज हो जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका पतन निश्चित है। और मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ कथाएँ नहीं हैं, ये कथा नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है सत्य में हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि खाली कहानियों में है। ऐसे बहुत से हमने आज तक प्रमाण देख लिए हैं, जो हमारे को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल सत्य हुआ था। उस पे अविश्वास करने का तो कहीं तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो देखिए आप, हम दोनों यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। पंडित जी अभी जो हैं पूनम के हाथ पे कलावा बांध रहे हैं, और हमने यहाँ पे भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। अब वो मेरे हाथ पे कलावा बांध रहे हैं, और कलावा अब इसके बाद में जो है अभी हम, क्योंकि सबसे पहले हमने चंडी देवी के दर्शन करे, फिर हमने माँ अंजनी के दर्शन करे, और अब हम उनके पुत्र बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और हम दर्शन करके अब बाहर की ओर जाएंगे। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, मंदिर में चंडी माता माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए।
अंजनी माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम सुबह सुबह यहाँ पे आ गए थे, इतनी शांति थी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। पंडित जी से अच्छी से बात हुई, पंडित जी ने हमें बहुत कुछ बताया इस मंदिर के बारे में, जो कि मैंने आपको भी बता दिया है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो सुबह आने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप जो है छीड़ में मंदिर में जाकर के दर्शन करें और एक मन में शांति लेके जाएं। क्योंकि जब हम भीड़ में आते हैं ना तो हबड़ तबड़ रहती है, मंदिर वाले से बोलते रहते हैं कि आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। उसमें जो है जो दर्शन में आनंद आता है ना, वो हमारे को दर्शनों में आनंद आ नहीं पाता है। और अगर आप सुबह आते हैं तो बिल्कुल चित्त शांत होता है और पूरे धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ हम मंदिर में जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो आप भी जब आएँ सुबह जल्दी आएँ, प्रातःकाल अपने घर से चलें और समय पर यहाँ पे पहुँचें और माँ के, चंडी माँ के, अंजनी माँ के और बजरंगबली के दर्शन पा करके अपने आप को कृतार्थ करें। भूख काफ़ी लग गई थी, चल भी लिए थे, हम घर से चले हुए काफ़ी देर हो गई थी हमारे को। तब हमने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए, और फिर हमने बैठ करके जो है थोड़ा अपना चाय नाश्ता किया और फिर हम चल पड़े अपनी रोपवे की तरफ। अब हम वापस जा रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, सबका शुभ समय हमेशा चलता रहे। और अगर कुछ कभी ऐसा कुछ हो, भगवान हमें हिम्मत दे, कैसी परिस्थिति हो उनका सामना करने के लिए। जिस प्रकार से बजरंगबली ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ में हर परिस्थिति का सामना करा, हे ईश्वर हमें भी वही आप शक्ति दो कि हम भी हर परिस्थिति का सामना कर सकें। तो मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, हैप्पी टाइम, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अंत में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो, और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है जर्नी अवेट्स थ्रिल्स ऑन व्हील्स, या फिर आप कह सकते हैं @journey-awaits-thrill-on wheels 1968। तो आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई यात्रा पे।